है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो है समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है इसमें यही देख लीजिए कि त्रिभुज देख लीजिए। जैसे एक त्रिभुज ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये ई और ये एफ, डी ई एफ। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, मतलब अगर हमने ए को डी के बराबर में ले लिया, ठीक है, ये दिया है, लिख लीजिए आप पहले, इसमें दिया है कि एक कोण दूसरे कोण के बराबर, तो कोण ए जो है वो बराबर है कोण डी के। क्लियर है, एक लाइन क्लियर हो गई। अब इसमें क्या था, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं। अब अंतर्गत कोण कर दिया, मतलब किसके अंतर्गत है कोण, अंतर्गत किसके अंदर बन रहा है कोण, इस और इस भुजा के अंतर्गत बन रहा है। ये वाला कोण इस और इस भुजा के अंतर्गत बन रहा है, ठीक है ना, इन दोनों के अंतर्गत ना अंदर, ठीक है, ये बन रहा है। वो भुजाएं समानुपाती गई। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज की बात है तो ए बी बटा डी ई जो है सिर्फ इन भुजाओं की बात होगी, इसकी 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 और इसकी, इस वाली की बात नहीं होगी सिर्फ। तो ए बी बटा डी ई बराबर दिया है किसके, ए सी बटा डी एफ के, ए सी बटे डी एफ के। ठीक है, ये आपको और दिया है उसने। ठीक है, तो अब सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें क्या, दोनों त्रिभुज समरूप। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, अब आप आगे चलिए, इसमें अब उत्पत्ति करते हैं रचना। तो सबसे पहले जैसे हमने हर एक उसमें रचना करी तो रचना करते हैं, इसमें भी वही रचना करनी है, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, रचना क्या करेंगे, इस पे P व Q इस प्रकार से ले लेंगे कि वे DP बराबर AB हो जाएगा और DQ बराबर किसके, AC के हो जाएगा, और P और Q को मिला देते हैं। ठीक है, ये सीधी लाइन एकदम क्लियर है कि DE व DF पर क्रमशः P व Q इस प्रकार हैं। किस प्रकार है कि आपके जो DP है वो बराबर हो जाएगा किसके, AB के, और DQ बराबर हो जाएगा आपका AC के। ठीक है, बस अब जो दिया था उसको लेकर चलना है, जैसे हम हमेशा चलते थे कि AB बटा DE जो है वो बराबर है AC बटे DF के। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये आपको दिया है, लिख लीजिए, ये आपको दिया है। ठीक है, परंतु रचना से DP क्या है, रचना से ये है कि DP AB के बराबर है और जो DQ है वो AC के बराबर है। तो AB को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे DP कह सकते हैं ना, तो DP बटा DE कर लीजिए आप यहाँ पे, DP बटा DE, और बराबर कर लीजिए इसको DQ बटे DF के। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या है, समरूप बनाने हैं। समरूप बनाने के लिए हम इन दोनों भुजाओं को जो है मतलब इसको पैरेलल सिद्ध करना चाहते हैं, PQ समांतर EF के, क्योंकि यहाँ से आपके कोण आ जाएंगे बराबर और कोण से इधर वाले कोण से बराबर कर देंगे, जिससे आपको, क्योंकि संगत कोण ही तो बराबर करने हैं, और संगत कोण में एक तो बराबर दे दिया था पहले उसने कि A बराबर D के है, तो B E के बराबर और C F के बराबर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इनको बराबर करना है, समांतर करना है PQ को EF के, तो हमें यहाँ पे DP बटा PE करना होगा और DQ बटा QF, क्योंकि पर में आपकी वो लग जाएगी आपकी जो PPT का विलोम है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको अब अपोजिट, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम करने पर तो जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, DE बटा DP बन जाएगा बराबर DF बटे DQ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी आपके ये वाले बटे तो आए नहीं कि DP बटा PE बन गया हो। ठीक है, तो इसको PE बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसमें -1 कर दूं, इस समीकरण में यहाँ पे भी -1 कर दूं और यहाँ भी -1 कर दूं आपका। ठीक है, तो आप क्या करोगे, DE माइनस के DP करोगे, अपॉन में DP कर दोगे, बराबर DF माइनस के DQ करोगे और अपॉन में भी DQ कर दोगे। अब हो गया काम आपका, DE में से DP, ये DE पूरा है, ठीक है, उसमें से DP को माइनस कर दीजिए आप, तो क्या बचेगा, PE बचेगा खाली। तो PE बटे DP बच गया और बराबर आ गया इसका क्या, ये DF है, उसमें से आपको DQ माइनस करना है तो QF बच जाएगा, QF बटे DQ। अब देखिए आ तो गया कि DP बटा PE, लेकिन क्या है, उल्टा आ रहा है, तो इसको फिर से व्युत्क्रम कर देते हैं हम कि व्युत्क्रम करने पर
करने पर, तो जब हम व्युत्क्रम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, dp बटा pe आ जाएगा और वो बराबर आ जाएगा dq बटे qf के। अब आप जो जानते हैं कि अगर आपके कोई त्रिभुज है जिसमें आपका दो भुजाओं का ये जो भुजा है और वो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही हो, ये जो PQ है ये किसको, DE और DF को क्या समान अनुपात में विभाजित कर दिया, क्योंकि DP बटा PE जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है DQ बटा QF के। तो आप क्या कह सकते हो, इसलिए आप कह सकते हो कि जो PQ होगा वो समांतर होगा किसके, EF के। ये आया BPT के विलोम से, पर में 6.2 है BPT का विलोम, उससे आया है ये। ठीक है, ये आपको पढ़ा चुकी है, आप देख सकते हो उसको भी जाकर एक बार वीडियो में। ठीक है, इसी वाली वीडियो में। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब आपको देखना है कि PQ जब EF के समांतर है तो हमने ये बताया था कि ये दो समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, P और Q, PQ सॉरी और EF। ठीक है, EF, और ये तिर्यक रेखा काट रही है इधर से और एक तिर्यक रेखा काट रही है ये वाली इधर से। तो ये जो कोण बनते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो कोण बनते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि इसलिए कोण P जो होगा वो बराबर होगा कोण E के और कोण Q जो होगा वो बराबर होगा कोण F के। क्लियर है इतनी बात आपको? कोण P जो होगा कोण E के बराबर आ गया, ये जो कोण P होगा आपका वो कोण E के बराबर आ गया और जो कोण Q होगा वो कोण F के बराबर आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो संबंध किससे बनाना है अब आपका, ये B का, जो ये B है इसका आपका बनाना है इससे संबंध। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ सर्वांग सम भी सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब P का E से बना दिया, Q का F से बना दिया। अब आप ये देखिए इसमें ये जो त्रिभुज ABC है, ABC वह त्रिभुज DPQ में, इन दोनों में देखिए आप कि जो DP AB के बराबर है, DP बराबर है AB के। क्यों है आपको पता ही है, रचना से है। ठीक है, और साथ ही आपका DP AB के और DQ जो है AC के बराबर है, ये रचना से लिख दीजिए, रचना से बराबर है। और साथ ही आपका क्या है, कोण A बराबर है कोण D के, कोण A जो है बराबर है कोण D के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज जो होगा ABC सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज DPQ के। किससे, SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, SAS की भुजा कौन भुजा, ये भुजा थी, ये कौन था और ये भुजा थी। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो आप क्या कह सकते हो कि ये कौन जो है कुछ भी बराबर कर सकते हो। उसका मतलब जैसे संगत में कि आपने ये वाला संगत भुजा जो है AB DP के वो तो थी ही, तो हम क्या कर सकते हैं, कोण B को क्या कर देंगे, ये जो कोण B होगा वो कोण P के बराबर, ये वाला कोण B कोण P के बराबर, कोण C कोण Q के बराबर, कोण C बराबर कोण Q। अब हम पहुंच गए थे यहाँ तक। अब हमें नहीं दिखे यहाँ पर ये जो कोण है किसके बराबर करें, क्योंकि हमने इस कोण का इससे तो संबंध ला दिया था, लेकिन इसका इस त्रिभुज से भी तो लाना है, क्योंकि मेन तो हमें इसी त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है ना सिद्ध। ठीक है, अब कोण P कोण E के बराबर था, लेकिन यहाँ कोण B कोण P के बराबर है। अब चूंकि ये तो आ गया अब, ठीक है, चूंकि कोण P बराबर है कोण E के और कोण Q बराबर है कोण F के, ये लिख देना यहाँ पे, सिद्ध किया हमने अभी। ठीक है, सिद्ध किया है। ठीक है, तो आप देखिए B P के बराबर है, P E के बराबर है, इसका मतलब B E के बराबर हो गया, तो कोण B बराबर क्या हो गया, कोण E के हो गया। ठीक है, और कोण C कोण Q के बराबर था, कोण Q कोण F के, जिसका मतलब कोण C क्या होगा, कोण F के भी बराबर है। हो गया काम आपका, B E के बराबर आ गया, C F के बराबर आ गया और A D के बराबर तो दे ही रखा था। अब लिखिए चूंकि कोण A बराबर है कोण D के दिया है, ठीक है, और कोण B बराबर है कोण E के, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है, और साथ ही कोण C बराबर है कोण F के, ये भी सिद्ध किया है। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि त्रिभुज ABC जो हैं वो समरूप हैं त्रिभुज DEF के, पूरा त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज, क्योंकि आपको पता है A D के बराबर, B E के बराबर, C F के बराबर, समरूप आ गए। किससे आई है, A ये जो कोण 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 समरूपता से, समरूपता से, यही सिद्ध करना था आपको। ठीक है ना, तो देखिए कितना सिंपल था, सब में एक ही जैसा काम है इनमें जो है
ठीक है ना। तो आपको सर्वांग समता दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करना है, और उन संबंध से हमने कोण का समझ लिया। जैसे हमने यहाँ तक हम लिया